माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को सीखते आ रहे हैं। अब तक 7वां अध्याय का जो आखिरी तक हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जो 7 मोहरें खोलने के विषय में, उनमें 6 मोहरें खोल चुका है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में 7वां अध्याय को इस प्रकार पढ़ करके समझा कि वो 7वां मोहर खोलने के पूर्व में जो प्रभु में जो भी जीवन जी रहा है, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, इसके विषय में एक प्रकार का एक ब्रेक, एक लंबा ब्रेक 7वां मोहर खोलने के पूर्व में। और लोग इंतजार कर रहे थे क्या अभी होने वाला है, 7वां मोहर खोलते ही क्या होने वाला है। उस इंतजार को खत्म करते हुए अध्याय 8 का वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, जब मेमने ने 7वीं मोहर खोली तो लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। अभी 7वां मोहर भी खोला, खोलते ही एकदम सन्नाटा हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं, इंतजार कर रहे हैं अंतिम न्याय किस प्रकार होने वाला है, न्याय की प्रतीक्षा में है। लेकिन 7वां जो मुहर खोलते ही सन्नाटा छा रहा है। यदि हम लोग हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 को, उसी प्रकार सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7-8 को, सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 2 13 और स्तोत्र ग्रंथ 46 का वाक्य 9, हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 20, सफन्याह चैप्टर 1 7 and 8, Zechariah chapter 2 verse 13 and Psalm chapter 46 verse 9। यहां पर भी हम लोग इसी प्रकार संसार प्रतीक्षा करता हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जब प्रभु ने मोहरे 7वां मोहर खोला, एक सन्नाटा वहां पर दिखाई पड़ा। ये सन्नाटा आगे आने वाला 7 तुर्गियों के साथ इसको जोड़ता हुआ हमें मिलता है। आगे अगर हम वाक्य 2 से पढ़ेंगे, वहां पर 7 तुर्गियों के विषय में लिखा हुआ है। जिस प्रकार ये 7 मोहरें है, उसी प्रकार 7 तुर्गियों का एक गण अब यहां पर शुरू कर रहा है। उसके लिए सन्नाटा को दिया। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 5 से आगे पढ़ेंगे, अध्याय 16 तक है, वहां पर भी हम लोगों को तीसरा एक 7 का गण है, वो है ईश्वर का क्रोध से भरा हुआ प्याले का। वो भी 7 प्याला, क्रोध से भरा हुआ जो प्याला है ईश्वरीय
क्रोध का दर्शाता है। वहां पर भी हम लोग 7 का एक ग्रुप देखते हैं, और यहाँ पर 7 तुरहियों का जो ग्रुप है उसके साथ पर उसको भी जोड़ रहा है। इस प्रकार 7 मोहर, 7 तुरही और 7 क्रोध से भरा हुआ जो प्याला है, ये प्यालाओं का 7, इस प्रकार का 7 का 3 गणों को यहां पर अंतिम न्याय के साथ जुड़ता हुआ हम पाते हैं। तो वाक्य 2 से यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर फिर से हम लोग जैसे अध्याय 4 में 5 में हम लोग पढ़ करके आया, उसी प्रकार यहां पर भी पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद मैंने देखा कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं, 7 तुरहियां दी जा रही है। हम लोग जो युगांत के विषय में योहन से ये सुन रहा है, ये पढ़ रहा है, युगांत में क्या होने वाला है, तो 7 मोहरों के साथ और 7 तुरहियों के साथ और 7 प्यालों का साथ इसको हम लोगों को सिखाया है क्या होने वाला है। तो एक एक मोहरें खोलते हुए गया, उसी प्रकार अभी 7 तुरहियों का गण भी शुरू होगा। जैसे पहला 4 मोहरें इकट्ठा एक 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 कर करके 4 को एक प्रकार का जो एक रीति था, कैसे खोला है, उस समय पर क्या हुआ, घोड़ों पर सवार होकर के आने वाला, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उसी प्रकार यहां पर भी 7 तुरहियों में 4 तुरही का थोड़ा समानता मिलेगा, उसी प्रकार प्याले में भी मिलेगा। यहां अगर हम लोग देखेंगे, मोहर को जब खोला था तब जो महामारियां जो आया था, सबसे पहले वो मनुष्यों में के साथ जुड़ गया था। महामारियां मनुष्यों में आया, इसके बाद संसार में, प्रपंच में वो हुआ। लेकिन अभी ये तुरहियां जब बजना शुरू करेंगे, उल्टा है, सबसे पहले संसार के जो चीजों पर, इसके बाद मनुष्यों पर उसका प्रकोप पड़ता है। और दूसरी बात है, जब मोहरें खोला था उस समय पर इस पृथ्वी के 1/4 भाग नष्ट हुआ था। तो इन तुरहियों को जब बचाना शुरू करेंगे, 1/3 भाग पृथ्वी का नष्ट होता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, जैसे महामारी और ये जो मनुष्य के कारण और प्रपंच वस्तुओं के कारण महामारियां आए हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं वो कुछ शैतानी हरकतों के कारण ये सब होता हुआ। मोहरें खोलते वक्त जो महामारी आया था वो मनुष्य के गलतियों के कारण और प्रपंच सृष्टि के कारण, और उनको वो उसका ऊपर असर पड़ा था। तो यहाँ पर तुरहियां जब बजाते वक्त हम लोगों को मिलेगा शैतानी शक्तियों का जो सामर्थ्य को, ये जो कष्ट पीड़ाएं महामारी जो लाने वाला। उसी प्रकार 7वां तुरही अभी जो बचाया, उससे पूर्व में हमें मालूम है 7वां अध्याय पूरा जो है एक प्रकार का एक इंटरवल का टाइम जैसे था। 6 तुरहियां बच गया, इसके बाद एक 7वां अध्याय को पूरा एक इंटरवल जैसे रखा। इसके बाद 8वां अध्याय का वाक्य एक के अंदर 7वां तुरही बचाया, और इसके बाद भी आधा घंटा सन्नाटा छाया कर करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। उसी प्रकार इन तुरहियों को बचाते वक्त भी इसी प्रकार सन्नाटाओं का समय है, शांत रहने का एक प्रकार का इंटरवल का समय भी हम लोग पा सकते हैं। और साथ ही साथ अध्याय 5 के अंदर हम लोग
ईश्वर की आराधना के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। उसी प्रकार अध्याय 7 ईश्वर की आराधना के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी प्रकार यहां पर भी हमें ये जो तुरहियां बजाता है इसमें भी ईश्वर की आराधना का एक भाग आता हुआ हमें मिलेगा। दो आराधनाओं के बीच में इन तुरहियों को बजाता हुआ हम पढ़ेंगे। इसके बाद निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 7 से 10 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 10 विपत्तियां होता हुआ ये जो तुरहियां बजाते वक्त जो होने वाला कार्य, उन विपत्तियों के साथ हम थोड़ा बहुत मेल मिलाप करा सकते हैं। उसके साथ उसके जैसे कुछ विपत्तियां आता हुआ हम लोग पा सकते हैं। 5वां और 6वां जब तुरही बजाता है उस समय पर शैतानी शक्ति पाताल लोक से आता हुआ हम लोग देखेंगे। और जैसे इंटरवल के विषय में मैंने बता दिया है, 6वां और 7वां तुरही बजाने के बीच में एक इंटरवल, इसमें भी तुरही बजाने के लिए भी हमें मिलेगा। ये जैसे घड़ी एक दूसरे से एक जो जुड़ते जुड़ते जाता है, उसी प्रकार ये एक कार्य दूसरे कार्य से जोड़ने जैसे लिखा हुआ हम लोग देख सकते हैं। ये जो इंटरवल जो दे रहा है या ये जो सन्नाटा है, ये भी हम लोग मालूम है 7वां तुरही के बाद क्या हुआ ये नहीं है, केवल सन्नाटा हुआ है। इसके बाद तुरहियां बजाने वाले स्वर्गदूत के विषय में दे रहा है। इसका मतलब वो सन्नाटा इन 7 मोहरों की कहानी जो अंध जो न्याय हो रहा है, जो विपत्तियां होने वाला है, उसके साथ तुरहियों की विपत्ति को जोड़ने का एक घड़ी हम बोल सकते हैं, एक कड़ी है वो। और उसी प्रकार ये जो तुरहियों का और इसके बाद आएगा जो क्रोध से भरा हुआ प्याले का जो 7 का एक ग्रुप आएगा, इनके बीच में वहां पर भी हम लोगों को बीच में थोड़ा इंटरवल टाइप में ईश्वर की आराधना करता हुआ और स्वर्ग राज्य के जो संबंध है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ उसको दर्शाता हुआ भी हम पढ़ सकते हैं। हम लोग वाक्य 2 से थोड़ा सा और मनन चिंतन करना शुरू करते हैं। वाक्य 2 में लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने देखा कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते थे 7 तुरहियां दी जा रही है। यहां पर सबसे पहले 7 स्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ है। यदि हम लोग तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 15 में रफाएल स्वर्गदूत स्वयं तोबिया और तोबित उनके परिवार से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मैं ईश्वर के सामने खड़े रहने वाला 7 स्वर्गदूतों में एक है, मेरा नाम रफाएल है करके। इसका मतलब वहां पर भी 7 स्वर्गदूत ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं, मनुष्यों के प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने वाला। ऐसे ऐसे कर करके वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर भी हमें यही देखने के लिए मिलता है, 7 स्वर्गदूत उस स्वर्गीय दर्शन में। योहन अभी भी स्वर्ग का ही दर्शन देख रहा है, सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति और मेमना, 24 वयोवृद्ध, 4 प्राणी और ये 7 स्वर्गदूत, ये सब वो स्वर्ग का एक दर्शन कर रहा है। तो इन 7 स्वर्गदूत को हम लोगों ने यहां देखा तो उनको तुरहियां दी गई। सबसे पहली बात है, ईश्वर की ओर से वो दिया जा रहा है, ईश्वर दिया है। तुरही का 2 मतलब
हम लोग निकाल सकते हैं। तुरही सबसे पहले ईश्वर का सानिध्य को वो दर्शाता है। तुरहियां बजाना इसका मतलब ईश्वर वहां पर उपस्थित है। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 16 में भी हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। दूसरा, दंड, जो न्याय का समय पास आ गया है, इसलिए पाप की जिंदगी जीने वाले लोगों को जो दंड मिलने का समय आ गया है, जो दंड का, जो न्याय का समय को घोषित करने वाला, इसको देखने के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24-31 में ईसा मसीह स्वयं और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 52 और 53 में संत पौलुस भी लिखते हैं, और तसलेनियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 में भी संत पौलुस इन तुरहियों के विषय में लिखा है। और पुराने विधान के अंदर सकरियस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 14 में, सकरियस चैप्टर 9:14, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 31, 1 Corinthians chapter 15 verse 52 and 53, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 में इस तुरही के विषय में वो अंतिम समय का, न्याय के समय का तुरही है, ये इस प्रकार लिखा हुआ है। इसका मतलब तुरही दिया गया, इसका दो मतलब हो गया, एक ईश्वर का उपस्थिति वहां है और न्याय का समय नजदीक आ गया है। ये तुरही इस प्रकार दो मतलबे हमें दिया है। तो स्वर्गीय दर्शन के अंदर योहन ने इन 7 तुरहियों के साथ 7 स्वर्गदूतों का दर्शन वहां पर करते हैं। वाक्य 3 से 5 तक थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहां पर स्वर्गीय आराधना, प्रार्थना के विषय में फिर से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए, और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघगर्जन, वाणियाम और बिजलियाम उत्पन्न हुई और भूकंप हुआ। ये वाक्य 5 में लिखा हुआ है। ईश्वर के उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये मेघगर्जन, वाणियाम, बिजलियाम और भूकंप, ये सब के विषय में मैंने पिछले क्लासों में भी बताया था। वो ईश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये जो तुरही बजाने के पूर्व में एक स्वर्गीय आराधना, प्रार्थना का एक दूसरा स्वर्गदूत क्या किया, सोने का धूपदान लिए हुए आ रहा है, वेदी पर वो खड़ा हुआ। हम लोग अध्याय 5 से जब वो पढ़ करके आया, जो इसको मोहरें खोलने के विषय में, वहां पर हम लोगों ने देखा जो 4 जो स्वर्गदूतों का जो मोहर खोलने के बाद 5वां जब मोहर खोला, तब वेदी के नीचे उन शहीदों का न्याय के लिए चिल्ला रहा था, रोता हुआ, और उनको थोड़ा समय और वेट करो, इंतजार करो कर करके बताया भी गया था। यहां पर हम लोग उसी प्रकार वेदी पर खड़ा हुआ स्वर्गदूत को यहां पर हम लोग पाते हैं। और वाक्य जैसे 2 में हम लोग देखते हैं स्वर्गदूतों का कार्य शुरू हुआ, और वाक्य 6 में उन लोगों का वो जो कार्य का जो तुरही बजाना जो शुरू होता हुआ, तो वाक्य 2 में उनको तुरही दिया गया और वाक्य 6 में तुरही बजा रहा है। उसके बीच का
ये जो वाक्य के अंदर कुछ प्रार्थनाएं, जिस प्रकार पहले स्वर्गीय आराधना के विषय में था, उसी प्रकार यहां पर भी प्रार्थना आराधना के साथ यहां पर भी हम लोगों को लेकर के जा रहे हैं। वहां पर हम लोगों ने जैसे तुरही बजाने के पूर्व में यहां पर नहीं, अध्याय 6 का वाक्य 9 के अंदर वहां पर हम लोग पढ़ा था कि 9 और 10 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जो शहीद हुआ है उनका रोने के विषय में। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके साथ मिलाकर के अध्याय 5 में स्वर्गदूतों का प्रार्थना के विषय में, स्वर्गदूतों का प्रार्थना सुगंधित धूप के समान है कर करके अध्याय 5 का प्रकाशना ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 8 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं, है ना। जो संतों की जो प्रार्थना है वो ईश्वर के सामने सुगंधित धूप के समान जाता हुआ। लेकिन यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है उनके प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत उसमें धूपदान लिए हुए वो धूप अर्पित कर रहा है। उनके प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाले जो प्राणी है वेदी पर चढ़ गया और वह उस धूप का धुओं का उनके प्रार्थना के साथ मिलाया करके। तो संतों की प्रार्थना अपने आप में भी एक सुगंधित धूप है। यहां पर स्वर्गदूत भी वही कार्य करता हुआ हम लोग पाते हैं। तो ईश्वर के पास हमारी प्रार्थना स्वर्गदूतों के प्रार्थनाओं के साथ उनके मदद से पहुंचता है। संतों के साथ, संतों की प्रार्थनाओं के साथ हमारी प्रार्थना भी मिलता है। वो धूप के समान है, परिमल धूप, सुगंधित धूप के समान है। ये हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो यदि संसार में इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, वो अकेला नहीं प्रार्थना करते हैं। यहाँ का ये वाक्य हमें सिखाते हैं उनके साथ संत लोग प्रार्थना करते हैं, उनके साथ स्वर्गदूत भी उस प्रार्थना में सम्मिलित होकर प्रभु के पास इसे पहुंचाता है। ये हमें यहाँ पर सिखाते हैं। और ये स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और उस ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसका मतलब है ईश्वर को हमारी प्रार्थना पसंद है, स्वीकार्य है, और उसमें संत लोग और स्वर्गदूत लोग हमारे साथ प्रार्थना कर ईश्वर के योग्य उसको बना देता है। इसके बाद दूसरे एक और हम लोग यहाँ उसको उठा सकता है, जिस प्रकार ईश्वर के लिए हम लोग बलि अर्पित करता है। स्तोत्र ग्रंथ 141 वाक्य 2 में, साम 141 वर्स 2 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, हमारी प्रार्थना भी एक प्रकार बलि है। तो हमारी प्रार्थना बलि के रूप में हम अर्पित करते हैं और स्वर्गदूत और संत लोग हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में प्रभु के पास पहुंचाएगा करके। इसी प्रकार यहां पर जो जब मोहर खोला था, 5वां मोहर खोला, उस समय पर हम लोग पढ़ सकते हैं प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 6 का वाक्य 11 में। वहां पर जब उन शहीद लोग जिन्होंने प्रभु के नाम पर अपना रक्त बहाया, मर गया, वो वेदी के नीचे से न्याय के लिए चिल्ला रहा था, उनको उस समय पर हमें मालूम है उनके श्वेत वस्त्र पहनाया गया, ईश्वरीय पवित्रता में उन्हें लेकर के गया, स्वर्ग का अनुभव उन्हें मिल रहा है और उनको थोड़ा सा इंतजार करने के लिए तो कहा था। लेकिन यहां पर हम लोग देख सकते हैं
इसके तुरंत बाद वाक्य 6 के अंदर जाकर के तुरहियां बजाना शुरू किया, अर्थात स्वर्गदूतों का कार्य तुरंत शुरू हुआ, अर्थात दंड इस संसार में आता हुआ यहां पर ये बताता है। और इसको हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 96 वाक्य 9 में और 97 वाक्य 3 और 4 में ये सब हम लोग पढ़ सकता है। जो ईश्वर न्याय देने वाला ईश्वर अपना सानिध्य को जो बताने के लिए संसार में किस प्रकार बिजलियां, गर्जन, वाणियां, भूकंप सब उत्पन्न करता है और ईश्वर का सानिध्य और मनुष्य को न्याय देने वाला है, ये तुरंत होने वाला है, इसका एक चिन्ह भी वहां पर प्रकट हुआ। इस प्रकार वाक्य 5 तक हम लोग आज समाप्त करते हैं। वाक्य 6 से प्रथम 4 तुरहियों के विषय में कल के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तुरहियां बजाना, उसके द्वारा किस प्रकार अंतिम न्याय की घटनाएं होने वाला है, ये हम लोग कल प्रथम 4 तुरहियों के विषय में जब हम लोग मनन चिंतन करेंगे तब सीखेंगे। आइए हम आंख बंद करें। आज हम लोगों ने देखा 7वां मोहर खोला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, केवल सन्नाटा छाया। और सन्नाटे के अंत में हम लोग 7 स्वर्गदूतों को पाते हैं। इसका मतलब वो सन्नाटा, ये 7वां तुरही, 7वां मोहर जो खोला है, वो तुरहियों का 7 जो ग्रुप जो एक शुरू हो रहा है उसको जोड़ करके दिखाया था। और वहां पर भी हम लोग देखते हैं हमारी प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूतों का और संतों का प्रार्थना, वो धूप, वो सुगंधित धूप प्रभु की ओर उड़ता हुआ स्वर्गीय आराधना का एक दृश्य। और तुरंत तुरही बजने वाले हैं, इसलिए वहां पर बिजलियां, मेघ गर्जन, वाणियां, भूकंप सब हुआ, अर्थात ईश्वर न्याय के लिए तैयार खड़ा है, ये बता करके दिया है। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए निर्णय कीजिए। संसार के अंत में प्रभु के साथ स्वर्ग जाने के लिए अपने को तैयार करेंगे, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।